हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट जैसी परीक्षाओं में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनमें से एक टॉपिक है जैसे जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि आखिर जो जीन पियाजे हैं इन्होंने क्या बातें बताई बच्चों से संबंधित, लर्निंग से संबंधित। तो इसमें एक जो वर्ड आता है कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव का मतलब होता है हिंदी में ज्ञानात्मक, यानी ज्ञान कैसे वो पाते हैं, कैसे वो सीखते हैं। तो ये सब जो कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है। तो आइए समझते हैं कि इन्होंने क्या बातें बताई। तो देखिए, इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। AL यानी एक्टिव लर्नर, यानी वो कैसे हैं, वो खुद से सीखते हैं और उसी को फॉलो करते फिर लाइफ में अपने आगे उसको व्यतीत करते हैं। बच्चों को जो है कुछ भी, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप लेक्चर देकर के ही सिखाएं हर चीज़ को, कि आप उनको बस बोलें और वो उसी से सीख जाए। नहीं, बच्चे को खुद से सीखना है। बच्चा खुद करेगा, अपना एक्सपीरियंस लेगा और उसके आधार पर वो चीज़ों को सीखता है। इन्होंने जो है 4 स्टेजेस बताई हैं इसमें। तो पहली स्टेज में है S, दूसरा है P, तीसरा है C, चौथा है F। तो अभी आपको इनका फुल फॉर्म बताया जाएगा कि S का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो S है इसका मतलब होता है सेंसरी मोटर, यानी जो 4 स्टेज है उनमें से जो पहली स्टेज है वो ये कहती है कि जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा, सेंसेस से सीखेगा, अपने इंद्रियों से सीखेगा। तो कैसे सीखेगा इंद्री, मतलब जैसे किसी चीज़ को देख करके वो उसको जानेगा, किसी चीज़ को टच करके वो फील करके वो समझेगा, उस चीज़ को सुन करके जानेगा, समझेगा। यानी जितनी भी इंद्रियां होती हैं, सेंसेस होते हैं, उनके आधार पर जो बच्चा है जो सीखता है वो आता है सेंसरी मोटर के अंतर्गत। और इसमें जो बच्चे की उम्र होती है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक की होती है। यानी जो जन्म से लेकर के 2 साल तक बच्चा जो सीख रहा होता है उसको हम क्या कहेंगे, वो कैसे सीख रहा है, सेंसरी मोटर के जरिए सीख रहा है। नेक्स्ट है पी। तो पी को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा है वो इमेजिनेशन करके चीज़ों को जानता है, साथ में वो ईगो सेंट्रिक होता है। यानी किसी चीज़ की उसने इमेजिन बना ली, उसको उसने मान लिया कि ये ऐसा है तो वैसा है। जैसे मान लेते हैं कि एक ग्लास है, बड़ा है, आपने देखा होगा कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि एक ग्लास बड़ा है लेकिन वो पतला है, ठीक है, और एक ग्लास जो है छोटा है लेकिन वो चौड़ा है। अब आने को जो भी उसमें पानी या कुछ भी डालेंगे बराबर मात्रा में आ जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि ये साइज़ बड़ा है तो उन्होंने कल्पना बना ली अपना कि भाई इसका साइज जो बड़ा है, यानी इसमें जो चीज़ डाली जाएगी वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। मान लीजिए बच्चों को कोई जूस देने जा रहे हैं आप और 2 ग्लास वहाँ पे लाए गए, तो बच्चे ने देखा कि जो ग्लास लंबा है उसमें ज़्यादा चीज़ आएगी पीने वाली, और जो छोटा है साइज़ में उसमें कम आएगी, जबकि चौड़ाई दोनों की अलग अलग है, लेकिन उसमें जो मात्रा रहेगी जो भी चीज़ में डाली जाएगी वो इक्वल रहेगी। लेकिन बच्चे ने देखा, इमेजिन कर लिया कि भाई जो लंबा है यानी इसमें चीज़ ज़्यादा आएगी, और फिर कहेगा नहीं भाई हमें यही चाहिए। तो ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। बच्चों को कितना भी समझाओ कि नहीं दोनों बराबर आएगा, किसी भी ले लो, लेकिन बच्चा कहेगा कि नहीं, कि ये मैं सही हूँ, और वो खुद को ही सही मानता है। किसके अंतर्गत, प्री ऑपरेशन के अंतर्गत वो अपने आप को ही सही सोचता है, अपनी नज़र से ही वो सोचता है चीज़ों को। और प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि इसमें लॉजिक वाली जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होती है, यानी बच्चे में लॉजिक थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। उससे पहले की जो स्टेज है उसको आप कह सकते हैं वो कैसी है, प्री ऑपरेशनल है। अब ये लॉजिक थिंकिंग क्या है अगर आप बात करें तो देखिए, लॉजिक थिंकिंग में क्या होता है कि जब बच्चा समझदारी अपनी शामिल करे, कारण उसमें लगाए, ठीक है, और साथ में नियम को भी उसमें लगाए, सोचे, तो ये सब किस में आते हैं, लॉजिक में, यानी तर्क करने में। जैसे आपको समझा एग्जांपल पे कि बारिश हो गई है, बारिश हो रही है और बारिश जो है अब थोड़ी देर के लिए बंद हो गई और बच्चे को बाहर जाना है। अब बच्चा अगर ये सोचे कि यार बारिश हो रही थी अभी बंद हो गई है तो मैं क्या करूँ, छाता ले लूँ एक, कहीं बारिश फिर से ना चालू हो जाए। अगर ऐसा वो कर रहा है यानी उसने क्या किया, उसने लॉजिक लगा लिया, उसने अपनी समझदारी लगा ली। तो ये होता है किसके अंतर्गत, जब लॉजिक वो यूज़ कर रहा हो। लेकिन इसमें क्या है कि वो प्री ऑपरेशन में लॉजिक यूज़ नहीं करता, उसको जो सीधा दिख रहा है उसी के आधार पर वो उस चीज़ को सही मानता है, आगे पीछे का वो कुछ नहीं सोच पाता है। तो ये आता है प्री ऑपरेशनल में। और इसमें जो उम्र होती है 2 साल से लेकर के 7 साल के बच्चे जो है इसके अंतर्गत आते हैं और ऐसी थिंकिंग को रखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, ठोस, सॉलिड, यानी इसमें हम कुल मिला के कहें कि जब बच्चा लॉजिक तरीके से सोचे वो आता है किसके अंतर्गत, कॉन्क्रीट में। तो और लॉजिक क्या होता है वो भी आपको बता दिया गया। जैसे भाई एक मैथमेटिकल लॉजिकल है कि 2 + 2 कितना होता है, 4, तो ये मैथमेटिकल लॉजिकल हो गया। तो जिसमें लॉजिक लगाने लगे वो किस में आएगा, कॉन्क्रीट में आएगा। और इसमें जो बच्चे की उम्र होती है वो 7 साल से लेकर के 11 साल तक की होती है, जो इस तरह की थिंकिंग को
रखते हैं। और साथ में क्या है, रियल चीज़ों को वो सही मानते हैं, कि जो चीज़ रियल है, जो दिखाई दे रही, उसी को वो सही मानते हैं। जैसे उसको बड़ी कार एक खिलौने वाली दिख गई, बच्चे चला रहे होते हैं जिसमें बैठ करके, तो अब उसको वो दिख गया। अब वो जब देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये जो कार है ये वास्तव में बड़ी कार जैसा ही वो रोड में इसको हम चला सकते हैं। तो मतलब उसने चीज़ को देखी और वो उसको जो है रियल वास्तविकता मानने लगा। तो इसमें कुल मिला के खिलौना भी अगर उसको दिख रहा है बड़ा है, तो वो उसको सोचेगा कि ये बड़ी कार की तरह इसको हम रोड में चला सकते हैं। तो ये सब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल तरीके से सोचता है, साथ में एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचता है, साथ में लॉजिक भी लगाता है। यानी जब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग रखने लगे, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचने लगे, साथ में हाइपोथेटिकल सोचने लगे। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि जैसे वो जब सोचे कि अगर ये ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि बच्चा गली में बाहर खेल रहा है और बॉल उसकी नाली में, वो खेल रहा है वहाँ पर, लेकिन उसको सोच रहा है कि अगर ये बॉल नाली में चली गई और नाली में चली गई और उसको निकालते हुए मुझको किसी ने देखा तो फिर पिटाई हो जाएगी। तो मतलब आगे का सोच लेना, ये हाइपोथेटिकल, उसने अंदाजा लगा के सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरी पिटाई हो जाएगी। ये सब हाइपोथेटिकल में आता है। जैसे लॉजिकल क्या है, लॉजिकल आपको बता दिया गया था कि जैसे बारिश वाला एग्जाम्पल है, उसने लॉजिक लगा लिया कि यार बारिश अभी बंद हुई है, कहीं वापस से बारिश स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए छाता ले लेता हूँ। अगला एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जब बच्चा जो है न्याय के प्रति सोचने लगे, न्याय की चीज़ को समझने लगे, प्रेम को समझने लगे। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी उसको उसके बारे में जानकारी है। तो न्याय देखने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं देखो ये न्याय है, तो न्याय दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी उसके बारे में वो समझदारी रखने लगा है। प्रेम जो है वो दिखाई नहीं देता लेकिन लोग महसूस तो कर ही लेते हैं। तो ये जो है उसको सीधे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसकी समझदारी इतनी आ गई है कि प्रेम क्या है, न्याय क्या है, वो सब समझने लगता है। तो ये सब किस में आता है, फॉर्मल के अंतर्गत आता है। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि डीप सोच जिसमें बच्चे में आ जाए तो वो आती है फॉर्मल के अंतर्गत। और इसमें बच्चे की जो उम्र होती है वो 11+ होती है, यानी 11 साल के बाद जो होते हैं बच्चे, वो सब फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल जीन पियाजे थ्योरी को शॉर्ट में बताएं तो जब जीन पियाजे हिंदी में बोलते हैं और जब लिखते हैं इसको तो पियाजेट लिखा जाता है इसे। तो इसको शॉर्ट ट्रिक अगर हम ये कर दें कि प्ले एंड गेट, शॉर्ट आपको ट्रिक बताई जा रही है याद रखने के लिए कि पियाजेट, तो इसको 2 पार्ट में बांटें। एक कर दें प्ले, पी से प्ले कर दें, और गेट यानी खेला और उसने पाया। यानी जब बच्चा खेल कूद करके नॉलेज पाए, ज्ञान पाए, चीज़ों को पाए, तो वो किसके अंतर्गत आता है, पियाजेट थ्योरी के अंतर्गत। भाई खेल रहा है तो वो गिरेगा, उठेगा, उछलेगा, कूदेगा, कुछ ना कुछ उसको नॉलेज मिलेगा ना कि मैं अगर इस तरह से दौड़ूंगा तो मेरे ठोकर लग जाएगी, मेरे खून निकल आएगा, चोट लग जाएगी, फिर इंजेक्शन लगेगा या दवाई होगी, मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो शॉर्टली आप समझिए कि जीन पियाजे में कुल मिला के क्या बताया गया है, प्ले एंड गेट, यानी खेला और उसने उस चीज़ को पाया। भाई खेल रहा है, चीज़ें सीख रहा है, खुद से सीख रहा है। जो बताया गया था कि इसके अंदर बच्चे कैसे होते हैं, खुद से सीखते हैं। सिर्फ लेक्चर के आधार पे नहीं कि उनको सब बैठे बैठे बैठाल दो, उनको बता दो कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, वो करके सीखना चाहते हैं। चीज़ को करेंगे, अनुभव लेंगे और उसके आधार पर फिर वो उसको सही गलत मानते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट में आपको बताया गया जीन पियाजे थ्योरी के बारे में। और अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित, सिर्फ जीन पियाजे थ्योरी से संबंधित आपको जो है क्वेश्चन बताए जाएंगे, एमसीक्यू बताए जाएंगे आंसर के साथ में। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।